रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टूल बार के बारे में सीखते हैं और हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है। ये एक एसेट है और इस एसेट को मैं यहाँ पे टाइम लाइन पे लेके आता हूँ और अब हम अपनी कंपोजिशन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक इमेज हमने लाई है जस्ट फॉर इनेबलिंग द टूल्स और ताकि हम इनको स्टडी कर सकें। तो टूल्स बार के अंदर फर्स्ट टूल जो है वो सिलेक्ट टूल है और सिलेक्ट टूल सिंपली किसी भी आइटम को या एसेट को सिलेक्ट करने के लिए होता है और आप सिलेक्ट करके आप किसी भी आइटम को मूव कर सकते हैं और उस आइटम को स्केल भी किया जा सकता है फ्रॉम द कॉर्नर्स लाइक दिस। और आप जो है सिलेक्ट टूल यूजुअली फॉर सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है और आप बहुत ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। तो आप इसकी मदद से एसेट्स को मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। सेकंड टूल जो है वो है हमारे पास पैन टूल। और पैन टूल या हैंड टूल जब हम इसको एक्टिव करते हैं तो हम अपनी कंपोजिशन को की विंडो को कंपोजिशन विंडो को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। पैन के लिए हमारे पास स्पेस का ऑप्शन भी है। अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हैं और फिर इसको मूव करते हैं तो भी आप पैन कर सकते हैं और स्पेस बार को छोड़ने पे पैन जो है वो डीसिलेक्ट हो जाता है दोबारा से स्पेस बार को प्रेस करने से। तो नाउ ये भी हमने सीख लिया जी कि पैन किस लिए काम करता है। ओके, स्क्रॉल जो होता है माउस का स्क्रॉल, उससे आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं अपनी कंपोजिशन, विच इज़ वेरी यूज़फुल। और जूम के लिए हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप जूम कर सकते हैं। अगर आपने इसको यानी अनडू करना है, जूम आउट करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके आप जो है वो इसको प्रेस कर सकते हैं, सॉरी आल्ट प्रेस करके, और आप क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा। तो एनी हाउ मैं स्क्रॉल ही यूज़ करता हूँ, दैट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि टूल बार पे जब भी हम यहाँ पे कर्सर को हावर करते हैं तो उस टूल का स्पेसिफिक नाम भी आ जाता है और उसके साथ की भी शो हो जाती है। ठीक है, जो उस टूल को यूज़ करने के लिए हम की प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास रोटेट टूल है। इसको हम सिलेक्ट करके अपने एसेट्स को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। सॉरी, इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं एसेट्स को और ये भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो कंट्रोल ज़ी करते हैं, ओल्ड पोजीशन में जाते हैं। नेक्स्ट टूल जो है वो कैम टूल है और इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है, तो हम इसको अपकमिंग वीडियोस के अंदर इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास टूल है ये पैन बिहाइंड टूल। इसको आप एंकर टूल भी कह सकते हैं और इसको पिवट पॉइंट टूल भी कह सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो अभी देखिए ये जो मिडल में आपका आ रहा है ये एक्चुअली एंकर पॉइंट है आपका। तो आपकी जो इमेज होती है वो स्केल अगर आपने करनी है तो वो स्केल होती है विद दिस एंकर पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस एंकर पॉइंट। इसी तरह से अगर आप रोटेट करते हैं अपनी इमेज को तो इसी एंकर पॉइंट के गिर्द वो जो है वो रोटेट करती है। ठीक है, तो अगर हम इसका एंकर पॉइंट चेंज करते हैं विद यूजिंग दिस टूल और हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंकर पॉइंट को और कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसको मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल छोटा करेंगे, तो आप देखिए कि उस एंकर पॉइंट के गिर्द ये छोटा हो रहा है। और इसी तरह अगर हम रोटेट करेंगे तो ये मिडल से रोटेट नहीं करेगा बल्कि उस एंकर पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा। तो ये टूल भी बहुत यूज़फुल है और ये भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो दैट्स गुड टूल। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेयर को अनसेलेक्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये लेयर सिलेक्टेड नहीं है। अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्टेड है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अभी सिलेक्टेड नहीं है। तो हम जब रेक्टेंगल बनाएंगे इस पर आप क्लिक करके रखेंगे तो आपको मज़ीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं।
तो फॉर एग्जांपल हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये इस तरीके से हम ड्रैग करके रेक्टेंगल बना सकते हैं। इस रेक्टेंगल का कलर वगैरह भी चेंज किया जा सकता है, इसका आउट स्ट्रोक वगैरह भी चेंज किया जा सकता है और इसके स्ट्रोक को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी की शेप्स भी हैं जिन्हें आप बना सकते हैं इसी तरह से। अब जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट लेयर खुद ब खुद जनरेट हो जाती है अगर हमने कोई करंट लेयर सिलेक्ट नहीं की हुई। लेकिन अगर हम इस करंट लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब अगर हम ये रेक्टेंगल टूल यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मास्क क्रिएट करेगा और हमारी जो मेन एसेट है उसको इसने मास्क कर दिया है विद ए न्यू शेप। ओके, और इसी तरह से आपके पास इसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं, जिस भी यानी टूल को आप यूज़ करेंगे विद सिलेक्टिंग आफ्टर सिलेक्टिंग दिस लेयर, तो ये आपकी मास्क एक जो है वो क्रिएट करेगी इस तरीके से। ओके, और इस मास्क को आप फिर बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं विद सिलेक्ट टूल एंड देन प्लेइंग विद दीज नोड्स। ठीक है, तो दैट्स आल्सो वेरी यूजफुल टेक्निक। यानी आपको आपने अगर लेयर सेलेक्ट है तो मास्क होगा, बाहर आपने रेक्टेंगल बनानी है तो बाहर क्लिक करके आपने नई लेयर बना लीजिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेन टूल, और पेन टूल को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये भी वैसे ही काम करता है कि हमारा रेक्टेंगल टूल काम करता है। तो हम पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं इस तरीके से। हम पेन टूल की मदद से, जैसे कि हमने इलस्ट्रेटर पे शेप बनाते हैं या फोटोशॉप पे, उसी तरह यहाँ भी आप शेप्स बना सकते हैं। अब देखिए हमने लेयर सेलेक्ट नहीं की थी तो ये अलग से लेयर इसकी बन चुकी है, लेकिन अगर हम लेयर को सिलेक्ट कर लेते यूं और फिर अगर हम पेन टूल को यूज़ करते तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह का इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। तो ये देखिए हमारा जो है मास्क जो है वो क्रिएट हो चुका है। और फिर सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट करके हम इसके नोड्स को जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से हम इलस्ट्रेटर टूल में या फोटोशॉप के अंदर पेन टूल को यूज़ करते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबल टूल है, बहुत अच्छा टूल है, तो ये भी काफ़ी काम आएगा हमें आगे चल के कोर्स के अंदर। और इसके बाद हमारे पास एक टूल, लास्ट टूल जो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, और वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे जब हम क्लिक करते हैं तो दो तरह के टेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करें कहीं भी जहाँ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें तो राइट साइड पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जहाँ से हम इसका फॉन्ट वगैरह चूज़ कर सकते हैं, जहाँ से हम इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, और लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं विद योर टेक्स्ट। और बाकी के टूल्स जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रश टूल है और इसके बाद क्लोन है और इरेजर टूल है। तो ये हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये थोड़े एडवांस टूल्स हैं, तो ये हम सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।